तो हेलो स्टूडेंट्स, आज अपन जो बात करने वाला है लुईस डॉट संकेत के बारे में। ये जो संकल्पना जो देने वाले थे वो थे वैज्ञानिक लुईस। कल के वीडियो के अंदर हमने आवर्त सारणी और उसके अंदर जो प्रेजेंट जो एलिमेंट है उनके नाम, उनके सिंबल, उनके एटॉमिक नंबर हमने पढ़ना सीख लिया है। अगर यहाँ तक अगर आपको मालूम पड़ गया है, हम बिल्कुल जीरो लेवल से स्टार्ट कर, जैसे कि मैंने बताया है स्टेप बाय स्टेप थोड़ा पढ़ के चलना। मैं बिल्कुल जीरो से स्टार्ट किया है। अगर फिर भी किसी को समझ में नहीं आ रहा है तो उसको मैं कहना चाहूँगा कि वो पीछे के जो वीडियो जो मैंने बनाए पार्ट 1 से आप देखना शुरू करें, तब आपको समझ में आएगा, है ना। तो आज अपना जो टॉपिक है वो है लुईस डॉट संकेत। अब अगर आपको किसी भी एलिमेंट का अगर एटॉमिक नंबर, इट मीन्स परमाणु क्रमांक का पता लग गया है तो आपका लुईस डॉट संकेत आप इजीली से उसका निकाल सकते हो। देखो, सबसे पहले अपन देखेंगे कि लुईस डॉट संकेत है उसकी जो परिभाषा होती है वो क्या होती है, ठीक है ना। तो देखिए, इसकी परिभाषा होगी कि परमाणु के संयोजी कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉन को बिंदु रूप में दर्शाना। देखो, नाम है क्या, डॉट। डॉट का मतलब क्या होता है, बिंदु। कि किसी भी परमाणु हो उस प्राणी के संयोजी कोश में, कौन सा कोश, उस प्राणी के संयोजी कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉन को बिंदु रूप में दर्शाना। अब वो बोलोगे चल हम सर बिंदु रूप में इलेक्ट्रॉन को दर्शा लेंगे तो बाहरी कोश में जितने भी होंगे। अब आप बोलेंगे सर संयोजी कोश एक्चुअल में होता क्या है। संयोजी कोश को बोलेंगे परमाणु का बाहरी कोश, है ना। देखो, कोश के द्वारा मैंने बात की थी, कोश बराबर क्या होता है, K-L-M-N। इसको अपन रिप्रेजेंट करते हैं M बराबर 1 से 2 से 3 और 4, आगे 5 6 7 कुछ भी हो सकते हैं। तो ये था आपके कोश। अब हम एग्जाम के द्वारा समझते हैं। जैसे कि मैं आपके सामने एक एग्जाम्पल रखता हूँ लिथियम का। किसका रखा है, लिथियम का। तो लिथियम का जो एटॉमिक नंबर है AN का मतलब क्या होता है, एटॉमिक नंबर। कितना होता है आपको पता है, 3। कितना होता है, 3। अब देखो, इसके अंदर क्या होता है, न्यूलैंड ने, वैज्ञानिक कौन सा, न्यूलैंड ने एक नियम दिया था, अष्टक नियम। उसने क्या बोला था कि हर एक परमाणु के बाहरी कोश में 8 इलेक्ट्रॉन भरे होने अनिवार्य है। 8 इलेक्ट्रॉन भरे होने अनिवार्य है, इसका मतलब उसका अष्टक पूर्ण होना चाहिए। सिर्फ पहले कोश में कितने होते हैं, 2, और 2 के बाद में हर एक बाहरी कोश में आपके 8 8 8 के अकॉर्डिंग आपको बढ़ते हुए जाना है। तो देखो, अगर इसका जो एटॉमिक नंबर अगर 3 है तो देखो पहले कोश इलेक्ट्रॉन कितने हैं इसके, 3 इलेक्ट्रॉन कितने, 3। तो तीनों इसको किस प्रकार से भरेंगे, पहले कोश में कितने आएंगे, 2, बचे कितने, 3 में से 2 आगे, पहले कोश में बचा कितना, 1। तो पहले कोश में 2 है ना, पहले कोश में कितने, 2, और इसके बाहरी कोश में कितना, 1, जबकि होने चाहिए थे कितने, 8। तो इसको ही अपन कहेंगे संयोजी इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पर संयोजी इलेक्ट्रॉन कितना है, यहाँ पर संयोजी इलेक्ट्रॉन 1, क्योंकि बाहरी कोश में कितना इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है आपका, 1। अब इसका अपन लुईस संकेत कैसे बढ़ाएंगे, तो परिभाषा दे रखी है कि किसी भी परमाणु अपने आ गया लिथियम के संयोजी कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉन कितने, 1, उसको बिंदु रूप में दर्शाना है। तो देखिए इसका स्ट्रक्चर कैसा होगा, जैसे अगर लिथियम की बात की जाए तो ये आपका लिथियम हो गया। तो लिथियम का इलेक्ट्रॉन कितना, 1 ही है, तो उसको बिंदु रूप में आपने यहाँ दर्शा दिया। ये इसका लुईस डॉट संकेत। कोई बात नहीं, एक और देख लेते हैं। अपन एग्जाम्पल लेते हैं सोडियम का, जिसका एटॉमिक नंबर होता है 11। कितना होता है, 11। तो इसको देखो, पहले कोश में इलेक्ट्रॉन कितना आएंगे, 2 आएंगे। 11 इलेक्ट्रॉन कितने टोटल, एटॉमिक नंबर अगर 11 है, चलो मैं आपको क्लियर करता हूँ एटॉमिक नंबर होता क्या। ऐसे तो मैं आपके आगे जो वीडियो बनाऊंगा उसके अंदर एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास, परमाणु क्रमांक, परमाणु भार वो भी पढ़ाते हुए चलूँगा।
लेकिन फिलहाल आपको अभी के लिए बता देता हूँ, एटॉमिक नंबर मतलब परमाणु क्रमांक वह होता है जिस परमाणु के अंदर जितने प्रोटॉन के नंबर होते हैं, जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन होता है वही उसका परमाणु क्रमांक होता है। अगर इसका परमाणु क्रमांक 3 है तो उसमें प्रोटॉन भी कितने होंगे 3। अगर प्रोटॉन 3 है तो उसकी बराबर संख्या में कितने होते हैं, इलेक्ट्रॉन भी होते हैं। अगर 3 प्रोटॉन है तो इलेक्ट्रॉन भी कितने होंगे 3। बता दो, देखो जैसे वहाँ एक है लिथियम की बात की जाए तो ये लिथियम आ गया। लिथियम के अंदर प्रोटॉन की संख्या कितनी है 3, तो इलेक्ट्रॉन की संख्या भी कितनी होंगी 3। और बोला गया है कि परमाणु हमेशा कैसा होता है, उदासीन होता है। परमाणु हमेशा कैसा होता है, उदासीन होता है। उदासीन कैसे कि प्रोटॉन के ऊपर कौन सा आवेश है, धन आवेश, तो ये 3 जो कि होंगे किसके होंगे, प्लस के 3 होंगे। इलेक्ट्रॉन पर कौन सा आवेश है, ऋण आवेश, तो 3 कौन सा होंगे, माइनस के, तो प्लस के 3 से माइनस 3 घट गया, तो लिथियम के ऊपर कौन सा आवेश बढ़ गया, उदासीन आवेश बच गया। कौन सा आवेश बच गया, न तो लिथियम धन आवेशित है न लिथियम ऋण आवेशित है। कब तक, जब तक कि ये बाहर से इलेक्ट्रॉन को गैन नहीं कर लेता या बाहर डोनेट नहीं कर सकता, तब तक ये आयनित नहीं होगा। ठीक है ना। तो कुल मिलाकर मैं कहना चाह रहा हूँ कि किसी भी परमाणु के अंदर प्रोटॉन के नंबर और इलेक्ट्रॉन के नंबर दोनों सेम होते हैं, दोनों इक्वल होते हैं। तो देखो अगर यहाँ पर नंबर, अगर सोडियम का एटॉमिक नंबर का 11 है तो इसमें इलेक्ट्रॉन भी कितना होंगे, 11 होंगे। पहले के उसमें कितने आते हैं, 2, उसके बाद में 8 बढ़ता है, तो 11 में से 2 आगे, 2 के बाद दूसरे को उसमें कितने आगे 8, 2 8 कितने होंगे 10, जबकि यहाँ पर कितने 11, बचा कितना 1। तो संयोजी कोष में कितने इलेक्ट्रॉन है, संयोजी कोष में कितना इलेक्ट्रॉन है, ये आपका संयोजी कोष, संयोजी कोष उपस्थित इलेक्ट्रॉन को संयोजी इलेक्ट्रॉन, तो संयोजी कोष में कितने इलेक्ट्रॉन है, 1। तो इसका लुईस संकेत क्या होगा, इसका जो लुईस संकेत होगा वो होगा आपका, ये मैंने लिख लिया सोडियम का प्रतीक, इसमें इलेक्ट्रॉन आपका 1 है, तो ये आपने सिंबल लगा दिया, सिंपल। चलो एक और बात कर लेते हैं। जैसे अगर ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन का नंबर होता है 8, कितना होता है 8। पहले कोष में कितने इलेक्ट्रॉन आगे, 2, टोटल इलेक्ट्रॉन कितने 8 है, 8 में से 2 आगे बचे कितने 6। हमको बनना 8 है, लेकिन आपको देखो ना यहाँ पर इलेक्ट्रॉन है भी कितने, 8 ही तो है ना, 8 में से 2 आगे तो बचे कितने 6। अब यहाँ पर आपके संयोजी इलेक्ट्रॉन कितने हैं, यहाँ पर आपके संयोजी इलेक्ट्रॉन है 6, कितने हैं 6। इसका लुईस संकेत क्या होगा, इसका लुईस संकेत क्या होगा, तो ये ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के बाहरी कोष में या संयोजी कोष में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी 6, तो 6 को दर्शाना, तो चलो देखो 1 2 3 4 5 और 6, ये 6 इसका लुईस संकेत आ गया। ठीक है ना। इस प्रकार से आप क्या कर सकते हो, किसी भी परमाणु का लुईस संकेत हम पता कर सकते हैं। अब देखो किसी भी परमाणु का लुईस संकेत निकालने का एक तरीका भी होता है, उसका एक फॉर्मूला भी होता है, तो उसके फॉर्मूले के बारे में आपको फॉर्मूला बताता हूँ। अब देखो लुईस संकेत को निकालने का जो तरीका है वो देखना है कि संयोजी कोष में इलेक्ट्रॉन की संख्या है वो n होती है, तो वर्ग की संख्या के हमेशा क्या होगी, बराबर होगी। कैसे, देखिए ये आपको बता दो कि आपको देखता हो, जैसे वर्ग n बराबर 1 है तो उसका लुईस संकेत क्या होगा, देख लो। मैंने बोला वर्ग में n बराबर कितना 1 है, अगर n बराबर 1 है तो इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या भी कितनी होगी, 1 ही होगी ना, तो उसको अपन लुईस संकेत ऐसे करेंगे, इसके अंदर ये इसका इलेक्ट्रॉन 1 को चलिए। अगर m बराबर 2 है तो इसका लुईस संकेत क्या होगा, ये आपका कोई तत्व आ गया, इसमें इलेक्ट्रॉन 1 इलेक्ट्रॉन 2 है ना शानदार। और आगे देखिए जैसे m बराबर 3 आ गया तो देखो इसका लुईस संकेत क्या होगा, ये तत्व आ गया 1 2 3, ये इसका लुईस संकेत आ गया। n अगर 3 है तो इसके पर इलेक्ट्रॉन संख्या भी कितनी है, 3 है, तो 3 को आपको बिंदु के रूप में दर्शाना है, बिल्कुल सिंपल सा एकदम। अगर m बराबर 4 है तो देखो इसका लुईस संकेत क्या होगा, ये एलिमेंट आ गया। m का मतलब मैंने क्या लिया है, अब आप सोचेंगे सर m का मतलब होता है मेटल,
क्या होता है, मेटल। तो अगर संयोजी इलेक्ट्रॉन m बराबर अगर वर्ग संख्या 4 है तो उसमें संयोजी इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, 4, 1, 2, 3 और 4। बिल्कुल शानदार। अब आगे देखो, अगर m बराबर 5 है तो इसमें संयोजी इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, 5 होंगे ना। देखिए यहाँ पर 1, 2, 3, 4 और 5 वापस यहाँ पर आ गए। अब आप बोलो सर 5 यहाँ पर क्यों लाया। देखो एक बार चारों उसके, देखो किसी भी धातु के अंदर वो अधिक से अधिक कितने बंद बना सकता है, 4। कोई भी धातु इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान करके अधिक से अधिक मैक्सिमम कितने बंद बना सकता है, 4। तो 4 होने के बाद 5 इलेक्ट्रॉन वापस क्या होगा, युग्मित हो जाएगा। क्या हो जाएगा, युग्मन होना शुरू करेगा। अगर m बराबर 6 है तो उसमें संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या भी कितनी होगी, 6 होगी। तो देखिए वहाँ पर कैसा होगा, 1, 2, 3, 4 और 5 और 6। क्लियर। अगर m बराबर 7 है तो उसमें संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होगी, 7। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट लास्ट है, अगर m बराबर 8 है तो उसमें संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या पे कितनी होगी, 8। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8। क्लियर। तो इस प्रकार से आप हर एक का लुईस संकेत निकाल सकते हैं। कहने का से हर एक का अपन लुईस संकेत निकाल सकते हैं। अब आपको देखो इसमें ये भी सीखना है कि लुईस संकेत निकालने के साथ इस लुईस संकेत के अंदर आपको पहचानना है कि इसके अंदर अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है। अगर आपको साथ में अगर कभी कभी ये भी पूछे कि इसके अंदर अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है तो अपन पहले इसको देखते हैं। अगर वर्ग आपका 1 है, अगर वर्ग आपका 1 है तो उसमें इलेक्ट्रॉन भी आपका 1 लगेगा। तो इसमें देखो अयुग्मित और युग्मित, युग्मित का मतलब क्या होता है, जोड़ा। अयुग्मित का मतलब जोड़ा नहीं है। तो हमको ऐसे पहचानना है जो अभी भी इलेक्ट्रॉन सिंगल है। मतलब कहने का मतलब ये हुआ कि ऐसे इलेक्ट्रॉन जिन्होंने अब तक शादी नहीं की है वो सिंगल है, वो युग्मित होना चाहते हैं। और युग्मन कब होगा, जब उसके चारों भाई बहन शादीशुदा हो जाएगी, उसके बाद उसका बारी आएगी। तो अभी उनको पहचानना है जो क्या है, कुवार है। जो क्या है, कुवार है। तो देखो यहाँ पर अयुग्मित इलेक्ट्रॉन क्या कितने, यहाँ पर 1 है तो यहाँ पर अयुग्मित इलेक्ट्रॉन कितना होगा, 1। इसमें देखो कितने हैं, इसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होंगे 2। इसमें कितने, 1, 2, 3। इसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है 3। ठीक है, इसमें कितने हैं, 4। और यहाँ पर कितने, अब यहाँ पर देखो 5 से 5 में से यहाँ पर 1 तो आपका कौन सा हो गया, ये तो युग्मित हो गया। देख लो ये अयुग्मित हो गया ना। तो बच्चे कितने, 1, 2, 3। तो यहाँ पर वापस अयुग्मित इलेक्ट्रॉन कितना हो गया, 3। मतलब कुल मिला के क्या हो रहा है, 1, 2, 3, 4। 4 से आप सोचे होंगे 5 आएगा, लेकिन 5 से वापस कम आ गया, 3 पे आ गया। क्योंकि 4 होने के बाद अगला जो इलेक्ट्रॉन होगा वो वापस उसका युग्मन होना शुरू हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए इसके अंदर यहाँ पर भी आपके युग्मित है, यहाँ पर भी युग्मित, 2 आपके क्या है, अयुग्मित। यहाँ पर देखिए ये भी युग्मित, 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 एक बचा है, एक आपका है अयुग्मित। और यहाँ पर देखो चारों के चारों कैसे युग्मित। तो यहाँ पर संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होगी, यहाँ पर अयुग्मित इलेक्ट्रॉन कितना होगा, 0 होगा। क्या होगा, 0 होगा। इस प्रकार हम क्या समझे कि अधिकतम किसी भी परमाणु में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी हो सकती है, मैक्सिमम 4 हो सकती है। कितनी हो सकती है, मैक्सिमम 4 हो सकती है। इस प्रकार कोई भी तत्व अधिक से अधिक 4 बॉन्ड बना सकता है। इस प्रकार से हम लुईस डॉट संकेत निकाल सकते हैं। अब देखो, अब अगर हम संयोजकता की बात करें जिसको अपन इंग्लिश में कहते हैं वैलेंसी, तो देखो संयोजकता अभी जस्ट थोड़ी देर पहले हमने बात की संयोजी इलेक्ट्रॉन, दोनों में कुछ डिफरेंस है। मैं आपको अभी क्लियर कर लेता हूँ। देखो संयोजकता क्या होती है कि किसी भी तत्व के बाहरी कोश में, किसी भी तत्व के बाहरी कोश में अगर अष्टक पूरा नहीं है, अष्टक मतलब उसके बाहरी कोश में कितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, 8। अगर किसी भी तत्व के बाहरी कोश में अष्टक नहीं है तो अष्टक पूर्ण करने के लिए वह तत्व जितने इलेक्ट्रॉन की क्या करता है, साझेदारी। साझेदारी का मतलब क्या होता है, चाहे तो वो अपना अष्टक पूर्ण करने के लिए किसी दूसरे तत्व से इलेक्ट्रॉन को लेगा या अपने अष्टक पूर्ण करने के लिए अपने पास अगर कोई एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है तो उसको किसी तत्व को देगा।
तो जितने इलेक्ट्रॉन की सहायता करता है वह उसकी संयोजकता कहलाती है। वह उसकी क्या कहलाती है? संयोजकता कहलाती है। अर्थात क्या होगा? किसी भी तत्व के अंदर उपस्थित अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या, क्या मैंने बोला है? किसी भी तत्व में उपस्थित अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या। तो मैंने अभी पढ़ाया था किसी तत्व के अंदर मैक्सिमम अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी हो सकती है? 4। क्या हो सकती है? 4। इसका मतलब प्रत्येक तत्व की, चाहे तत्व को भी हो, उसकी संयोजकता मैक्सिमम कितनी बढ़ सकती है? 4। 1 2 3 4, 4 के वापस 3 2 1 और 0 जाती है। मतलब मैक्सिमम संयोजकता तक होती है, जो वैलेंसी होती है वो कितनी होती है? आपकी 4 तक होती है। तो चलो अपन देखते हैं अब। और यहाँ पर ये भी है कि किसी तत्व में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन संख्या, या फिर अपन कह सकते हैं किसी तत्व में बंध बनाने की क्षमता, किसी तत्व में बंध बनाने की क्षमता को भी क्या अपन क्या कहते हैं? संयोजकता कहते हैं। क्योंकि तत्व के अंदर जितने अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होंगे वही बेटा क्या करेंगे? बंध बनाने के अंदर भाग लेंगे। क्योंकि आपको पता है जो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं वो अभिदिक सिंगल है, तो वही तो किसी की तलाश में जाएंगे ना। देखो जो ऑलरेडी युग्मित है, जिसकी ऑलरेडी शादी हो चुकी है, तो वो किसी के साथ और बंध क्यों बनाएंगे? अगर और बंध बनाएगा तो पहले वाला बंध फिर टूटना पड़ जाएगा, बात कोर्ट तक पहुंच सकती है ना। तो देखिए अब हम बात करते हैं वर्ग 1 की। वर्ग m बराबर 1 में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी थी? 1 थी। तो इसकी संयोजकता भी कितनी हो जाएगी? 1 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी? 1। मैंने बोला ना जिस तत्व में जितने अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है वही उसकी संयोजकता कहलाती है। वर्ग 1, उस वर्ग 1 में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन संख्या 1, तो उसकी संयोजकता भी 1। अब अगर वर्ग 2 है तो उसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या भी कितनी होगी? 2 होगी। तो उसकी संयोजकता भी कितनी होगी? 2 होगी। चले ना। अगर m बराबर 3, इसके अंदर अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है? 3, तो उसकी संयोजकता कितनी होगी? 3। अगर m बराबर 4, इसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन संख्या कितनी हो जाएगी? 4, तो उसकी संयोजकता कितनी हो जाएगी? 4। m बराबर 5, इसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन संख्या कितनी है? 5, तो उसकी संयोजकता कितनी हो जाएगी? 5 इसमें m बराबर 5 के अंदर अयुग्मित इलेक्ट्रॉन संख्या कितनी है? 3 होती है। मैं रफ्तार में चला जा रहा हूँ, तो इसकी संयोजकता कितनी हो जाएगी? 3 हो जाएगी। m बराबर 6 के अंदर अयुग्मित इलेक्ट्रॉन संख्या 2, उसकी संयोजकता 2। m बराबर 7 के अंदर अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या 1, संयोजकता 1। m बराबर 8 में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन संख्या 0, संयोजकता भी 0, संयोजकता भी 0। इस प्रकार हम क्या है, किसी भी तत्व की अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या अगर पता हो तो इसकी संयोजकता पता कर सकते हैं, उसकी बंध बनाने की क्षमता पता कर सकते हैं। अब मैंने अभी आपको बताया था कि संयोजकता और संयोजी इलेक्ट्रॉन अलग अलग होते हैं। जैसे कि मैं आपको यहाँ पर उदाहरण से समझाता हूँ। देखिए यहाँ पर आप एक अपन बात करें अगर सोडियम की, जिसका नंबर होता है 11, तो देखो 11 नंबर है, तो इसके पहले कोष में इलेक्ट्रॉन कितने आएंगे? 2, दूसरे में 8 10 और लास्ट में कितने आएंगे? 11। 2 8 10 और 11 हो गए। तो देखो इसके बाहरी कोष में उपस्थित इलेक्ट्रॉन को अपन क्या कहते हैं? ये बाहरी कोष में उपस्थित इलेक्ट्रॉन को अपन कहते हैं संयोजी इलेक्ट्रॉन। क्या है? ये आपका संयोजी इलेक्ट्रॉन। तो जरूरी नहीं है कि जिस तत्व के अंदर जितने संयोजी इलेक्ट्रॉन हैं वही उसकी संयोजकता हो। अब देखो ये 2 8 1 है। अब आपको पता है अष्टक नियम के अनुसार हर एक तत्व के बाहरी कोष में कितने इलेक्ट्रॉन होने अनिवार्य है? 8। कितने अनिवार्य है? 8। अब इसके 8 नहीं, तो ये तत्व भी चाहेगा कि मैं भी आपके बाहरी कोष में, अपनी संयोजी कोष में 8 इलेक्ट्रॉन को पूरा करके अक्रिय गैस की श्रेणी में आ जाऊँ। अरे कौन नहीं चाहता है? कौन नहीं चाहता मेरे बनना? हर एक चाहता है कि मैं भी पैसे कमा करके एक सेटल हो जाऊँ।
तो ये भी चाहता कि मैं भी मेरे कोष में 8 इलेक्ट्रॉन पूरे होने चाहिए, तो 2 8 1, तो इसके अंदर 1 है, होने चाहिए 8, कितने कम है 7। तो ये परमाणु या तो क्या करेगा 7 इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा, तो 7 गेन करेगा तो 7 और 1 8 हो जाएंगे। या करेगा ये अपनी बाहरी कोष में 1 इलेक्ट्रॉन दान करेगा। तो देखो अष्ट पूरा करने के लिए 7 को गेन करना बेटर है या 1 को देना बेटर है। तो चाहता कि 7 को गेन करने से अच्छा है 1 को दे दे, अरे 7 के पास में कौन भीख मांगेगा, इससे अच्छा है कि 1 को देना। तो ये सोडियम अपने अष्ट पूरा करने 1 इलेक्ट्रॉन को क्या करता है दान, इसलिए इसकी संयोजकता कितनी होगी, इसकी संयोजकता हो जाएगी 1, इसकी संयोजकता इसकी वैलेंसी कितनी हो जाएगी 1 हो जाएगी। अब एक परमाणु और देखिए, जैसे अगर मैं बात करता हूँ ऑक्सीजन की, ऑक्सीजन का नंबर कितना होता है 8, तो इसके पहले कोष में कितने आएंगे 2 और दूसरे कोष में कितने आएंगे 6। अब आप देखो इसके संयोजी कोष में मतलब बाहरी कोष में उपस्थित इलेक्ट्रॉन संख्या कितनी है 6, तो इसी को अपन कहेंगे संयोजी इलेक्ट्रॉन। तो संयोजी इलेक्ट्रॉन संख्या कितनी होगी 6। अब ये जरूरी है कि संयोजी इलेक्ट्रॉन संख्या अगर 6 है तो इसकी संयोजकता भी 6 होगी। मैंने बोला है संयोजकता वह होती है जो अष्टक पूर्ण करने के लिए जितने इलेक्ट्रॉन की साझेदारी करनी पड़ती है। अब ऑक्सीजन को भी अपना बाहरी कोष के अंदर जो 6 इलेक्ट्रॉन है उसके अंदर 8 करने, तो 8 करने के लिए ये क्या करेगा, या तो 2 को किसी के पास लेगा या 6 को दे देगा। अगर 6 चले जाएंगे तो कितने रह जाएंगे 2 रह जाएंगे, तो भी उसका अष्टक क्या करने का पूर्ण लगेगा। अब क्या करेगा 2 को लेगा या 6 को देगा, 2 को लेगा या 6 को देगा, तो आप सोचोगे कि 6 को देने से अच्छा है कि 2 को लेना। तो ये अपना अष्टक पूर्ण करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है 2 को, तो इसलिए ऑक्सीजन की संयोजकता कितनी हो जाएगी 2 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी 2। इसलिए मैंने बोला है कि संयोजी इलेक्ट्रॉन और संयोजकता दोनों इक्वल नहीं होती है और जरूरी भी नहीं है कि जो संयोजी इलेक्ट्रॉन होंगे उतने की उतनी उसकी संयोजकता भी होगी। इस प्रकार से आप संयोजकता निकाल सकते हैं। अब मैं कुछ प्रश्नों के माध्यम से आपको समझाता हूँ कि किसी भी तत्व का संयोजी इलेक्ट्रॉन, उसकी संयोजकता और उसका लुईस डॉट स्ट्रक्चर अगर आपको पूछे तो किस प्रकार से हम निकाल सकते हैं चंद सेकंडों के अंदर। जैसे कि आपको अगर पूछ लिया जाए कि फास्फोरस का लुईस डॉट संकेत एक तो निकालो और एक इसकी निकालो संयोजकता, तो मैंने बोला है चंद सेकंडों के अंदर। तो आपको फटाफट से देखना है कि फास्फोरस जो है उसका वर्ग कौन सा है, फास्फोरस कौन से वर्ग का सदस्य है। तो देखो एक टिक थी ना प्यारे ऐसे, ना से नाइट्रोजन प्यारे से फास्फोरस पी आएगा, तो आपके कौन सा वर्ग आएगा 5वां वर्ग। ये वर्ग 5 का तत्व है। कौन से वर्ग का तत्व है, अगर जिससे बोला अब इसका मतलब वर्ग 5 का तत्व है, मतलब यहाँ पर m बराबर कितने हैं 5 है। अगर m बराबर 5 है तो उसमें इलेक्ट्रॉन संख्या कितनी होगी 5, तो इसका लुईस डॉट स्ट्रक्चर कैसा होगा 5 होगा ना। तो ये किसका बोला फास्फोरस का, तो 5 है, तो 1 2 3 4 और ये 5। ओके, तो ये इसका क्या हो गया लुईस डॉट संकेत हो गया। अब इसकी अगर संयोजकता पूछी है, किसकी क्या पूछी है इसकी संयोजकता, तो देखो संयोजकता क्या होगी, संयोजकता क्या होती है उस तत्व के अंदर उपस्थित अयुग्मित इलेक्ट्रॉन संख्या। अगर आपको लुईस डॉट संकेत बताए तो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन कितना देखो 1 2 और 3, तो इसकी संयोजकता कितनी हो जाएगी 3 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी 3। एक और देख लेते हैं, जैसे कि अपन बात करते हैं एल्यूमिनियम की, एल्यूमिनियम इसकी भी आपको लुईस डॉट संकेत और आपको इसकी निकालनी है संयोजकता। तो एल्यूमिनियम देखो कौन से वर्ग का तत्व है, ये है वर्ग 3 का तत्व, ठीक है ना। बाल गणेश, बा से बी, बाल अल से एल, एल्यूमिनियम तो वर्ग 3 का तत्व है। तो यहाँ पर आपका m बराबर कितना हो जाएगा m बराबर 3, तो इसका लुईस डॉट संकेत कैसा हो जाएगा एल्यूमिनियम, और ये 1 2 और 3, ये इसका लुईस डॉट संकेत हो जाएगा। इसकी संयोजकता कितनी हो जाएगी, जितने इसके अंदर अयुग्मित इलेक्ट्रॉन वह उसकी संयोजकता। अयुग्मित इलेक्ट्रॉन 1 2 और 3, तो इसकी संयोजकता कितनी हो जाएगी 3 हो जाएगी। क्लियर ना। जैसे बात करें और कार्बन की बात कर लो, तो देखो कार्बन कौन सा वर्ग है चले शिव जी, तो इसका वर्ग कौन सा है, इसका जो m बराबर है 4। अगर इसका m बराबर 4 है तो इसका लुईस डॉट संकेत क्या हो जाएगा 1 2 3 और 4 इलेक्ट्रॉन, तो इसकी संयोजकता कितनी हो जाएगी 4 के 4 इलेक्ट्रॉन कैसे है अयुग्मित है,
तो इसकी संयुक्ता कितनी हो जाएगी 4। क्लियर, एकदम राइट। एक और देख लो, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन कौन से वर्ग का तत्व है? तो ऑक्सीजन का जो N होता है तो वो क्या होगा? ओल्ड स्टैटिसिटी, वो ओल्ड। तो वर्ग अगर 5 ही है तो इसके बाद में वर्ग कौन सा आता है? 6 आता है। तो इसके 6 है, तो ऑक्सीजन की लुईस डॉट संख्या भी कितना होंगे? इलेक्ट्रॉन 6 होंगे ना, 1 2 3 4 और 5 और 6। ओके, इसकी संयुक्ता कितनी हो जाएगी? देखो संयुक्ता को ध्यान में रखना है आपको। संयुक्ता अयुग्मित इलेक्ट्रॉन संख्या है। यहाँ पर अगर 2 युग्मित है, देखो ये युग्मित हो गया, ये दो, तो आपके ये और ये क्या अयुग्मित, तो यहाँ पर संयुक्ता कितनी हो जाएंगी? 2 हो जाएंगी। इस प्रकार आप एक कुछ सेकंड के अंदर किसी भी परमाणु का तत्व का लिस्ट संकेत और उसकी आराम से इजली से निकल सकते। तो आज के लिए बाय, टेक केयर। आगे हम